अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल FEM एजुकेशन ट्रैवलिंग। दही हमारी रोज़मर्रा की ग़िज़ाई निज़ाम में शामिल है और बहुत अहमियत की हामिल है। ख़ास तौर पर इसका इस्तेमाल गर्मियों में बहुत बढ़ जाता है। गर्मियों में इसको ज़्यादातर लस्सी की शक्ल में इस्तेमाल किया जाता है। दही में मैग्नीशियम भरपूर तौर पर पाया जाता है और ये इंसान के बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI को कंट्रोल रखने में अहम किरदार अदा करती है। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक दही में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन अच्छी खासी मिकदार में मौजूद होती हैं। अलबत्ता आयरन और विटामिन C इसमें बिल्कुल नहीं होता। दही 80% पानी, 9% प्रोटीन, 5% चर्बी, 4% कार्बोहाइड्रेट्स और 4% शक्कर पर मुश्तमिल होता है। जदीद तहकीक के मुताबिक आंतों के निज़ाम के अंदर खास तादाद में बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिन्हें फ्लोरा कहा जाता है। दही फ्लोरा की परवरिश में मामून साबित होता है। एंटीबायोटिक्स अद्वियात फ्लोरा को खत्म कर देती हैं। इसीलिए बाज़ औक़ात डॉक्टर साहिबान एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल के साथ साथ दही खाने का मशवरा देते हैं। दही में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम होते हैं और प्रोटीन बहुत ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। इसके सबब ये वजन कम करने के लिए मिसाली ग़िज़ा है और दही में मौजूद प्रोटीन पेट पर मौजूद इजाफी चर्बी से छुटकारा देने में भी मददगार साबित होते हैं। जिस्म का वजन कम करने में मेटाबॉलिज्म का इजाफा बहुत जरूरी है। दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स हाजमे के अमल को बेहतर बनाता है और बाद अज़ा मेटाबॉलिज्म का अमल बेहतर कर देता है। हमारे ज़हन में ये सवालात तो जरूर पैदा होते होंगे कि दही किसने, कब और कैसे ईजाद किया और इसकी जरूरत क्यों कर पेश आई। आइए इन सवालात के जवाबात को ढूंढने की कोशिश करते हैं। दही एक बहुत कदीम ग़िज़ा है। इसके इब्तदाई आसार 10,000 से 5,000 कबल मसीह के दरमियान नोलिथिक दौर में पाए गए हैं। ये एक रवायती मसनूआत के तौर पर इंसानी ग़िज़ाइयत की तारीख में आम जुज़ बन गया है। ये दूध को महफूज रखने के काबिल बनाता है और इसके सेहत के मुतल्लिक बहुत से फ़वाइद भी हैं। कुछ तारीखी मतून के मुताबिक ख्याल किया जाता है कि दही 10,000 से 5,000 कबल मसीह तक खाया जाता था। ये मुमकिन है कि इब्तदाई दही मेसोपोटामिया में 5,000 साल कबल मसीह में हादसाती तौर पर बनाया गया था, जब दूध पैदा करने वाले जानवरों को सबसे पहले पाला गया था। 2000 कबल मसीह तक ये अंदाजा लगाया गया है कि तकरीबन निस्फ इंसानी आबादी डेयरी मसनूआत खाने की आदी थी। मुख्तलिफ जानवरों का दूध कम अज कम पिछले 10,000 साल से इंसान इस्तेमाल कर रहे हैं। इंसानों का जानवरों से दूध हासिल करने के आसार अफ्रीका और मशरक़े वुस्ता में 8,500 कबल मसीह के हैं और दूध के असूल के लिए जानवरों को पालने से गहरा ताल्लुक है। दही असल में इन जानवरों से हासिल शुदा दूध को महफूज रखने के लिए इसके खमीर करने के तरीके के तौर पर मकबूल हुआ। दही सदियों से अरबी, तुर्की, हिंदुस्तानी और रूसी खानों में एक अहम ग़िज़ा रहा है। मुर्खीन के दरमियान आम तौर पर इस बात पर इत्तेफाक है कि दही और दीगर खमीर शुदा दूध की मसनूआत इत्तफाकी तौर पर गर्म आबो हवा में कदीम तरीकों से दूध को ज़ख़ीरा करने के नतीजे में दरियाफ्त हुई। तारीख में इस बात के भी आसार मिले हैं कि दही को 2000 कबल मसीह से ब्यूटी प्रोडक्ट यानी स्किन क्लेंजर और मॉइस्चराइजर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हजारों साल से दही तुर्की में खाने की मेजों पर एक नागुज़ीर ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। कुरून वस्ता के तुर्क मुसन्निफ़ीन ने अक्सर दही को सेहत बख्श ग़िज़ा की एक किस्म के तौर पर पेश किया है और ये बाज़ंतीनी ग़िज़ा में एक अहम ग़िज़ा के तौर पर जाना जाता है। दही यानी योगर्ट का लफ्ज़ तुर्की के लफ्ज़ योगर में से निकला है, जिसके मानी गाढ़ा करना के हैं। फ्रांस में इसे हयाते जावेदा का नाम दिया गया है। 1700 ईस्वी में फ्रांस का बादशाह फ्रांसिस, जो कि एक पुरस्रार आंतों की बीमारी में मुब्तला हो गया था, इस बीमारी पर कोई इलाज कारगर नहीं होता था। बादशाह सूख कर कांटा हो गया था। नकाहत इस कदर बढ़ गई थी कि वो बैठने की कुव्वत भी खो चुका था। इसके इलाज के लिए मशरक़े बैत के एक मालिज को बुलाया गया। उसने बादशाह को सिर्फ दही का इस्तेमाल कराया और बादशाह सेहतमंद हो गया। ख्याल किया जाता है कि दही की इब्तिदा दरिया दजला फरात के इलाके से हुई है
और ये ख्याल किया जाता है कि मुसाफिरों ने इसे दुनिया के दूसरे हिस्सों में मुतारफ कराया। यह भी ख्याल किया जाता है कि मशरिक़ वस्ता के तारकीन वतन ने 17वीं सदी ईस्वी में सबसे पहले दही को अमेरिका में मुतारफ कराया। दही के इस्तेमाल को लंबी उम्र से जोड़ने वाली लोक दास्तानें भी मौजूद हैं। दर हकीकत बल्गारिया में लोगों की उम्र ओस से ज्यादा लंबी थी और ये बहुत से मुकामी लोगों का ख्याल है कि इसकी वजह वो दूध की मसनूआत की बड़ी मिकदार है जो वो खाते हैं। 19वीं सदी के आखिर में एली मेचेनकोफ, एक रूसी साइंसदान जिन्होंने पास्चर इंस्टीट्यूट में काम किया और दही के मुमकिन फ़वाइद के बारे में अपने नजरियात शाया किए, उन्हें 1908 में तिब का नोबल इनाम मिला। एक मशहूर अफसाने के मुताबिक एक सहरा में सफर करते हुए कुछ तुर्कों ने बकरी की खाल के बने हुए थैले में दूध रखा और इसे ऊंट की पीठ पर लटका दिया। चंद घंटों बाद बैग खोलने पर उन्होंने देखा कि ये एक मोटे टैंगी कस्टर्ड यानी गाढ़े महलूल में तब्दील हो चुका है। अगर इस अफसाना पर यकीन कर लिया जाए तो ये सब सहराई धूप और चमड़े के थैले में मौजूद बैक्टीरिया की वजह से ही मुमकिन हुआ और दूध हादसाती तौर पर दही की शक्ल इख्तियार कर गया। मगरबी ममालिक में दही की इजाद के हवाले से कई तरह की बातें मशहूर हैं। ताहम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दही की इजाद यूरोपीय मुल्क बल्गारिया में हुई। बल्गारिया के लोग दही को कई तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। बल्गारिया के लिए कहा जाता है कि यहाँ के लोग बगैर दही के कोई खाना नहीं खाते। बल्गारिया में बहुत से लोगों का दावा है कि खाना बदोश नस्ल के लोगों ने तकरीबन 4000 साल कबल दही दरियाफ्त किया था। इस वक्त खाना बदोश लोगों के पास दूध देने वाले जानवर मौजूद थे। वो अपने जानवरों और खानदान के साथ मुख्तलिफ मकामात पर घूमते रहे। इस वक्त उन लोगों के पास जरूरत के वक्त दूध को महफूज करने का कोई जरिया न था। चुनाचे उन्होंने एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला जिसके जरिए दूध को ज्यादा देर तक जखीरा करके इस्तेमाल किया जा सके। वो एक खास दर्जा हरारत पर जानवरों की खालों से बने हुए थैलों में दूध जखीरा करते थे। दर्जा हरारत की वजह से दूध में ऐसे बैक्टीरिया पैदा हुए जिसकी वजह से वो दही की शक्ल इख्तियार कर गया। बल्गारिया की खाना बदोश नस्लों का ये फार्मूला बाकी खित्ते में भी अपनाया गया। बल्गारिया के बारे में कहा जाता है कि यहाँ दही से पाक बैक्टीरिया की नस्ल पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ का मौसम और दर्जा हरारत भी दही लगाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। बल्गारिया के एक साइंसदान स्टीमन ग्रिगोरोव पहले शख्स थे जिन्होंने दही को कायम करने के लिए तमाम तर मुताला और तहकीक की। स्टीमन ग्रिगोरोव जिनेवा यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम थे। दौरान तालीम इसने दही का मुताला किया। वो एक बार अपने गांव से दही लेकर यूनिवर्सिटी आया ताकि दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया की शिनाख्त कर सके। तहकीक में दही बनाने वाले बैक्टीरिया की निशानदेही की गई और इसे लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस का नाम दिया गया। नाजरीन, उम्मीद है आपको आज का ये व्लॉग भी पसंद आया होगा और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। मालूमात का ये सिलसिला भी जारी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफिज।